हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ एसबीआई का एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस चार्जेस के बारे में। क्या है आईएमपीएस और एनईएफटी चार्जेस, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ आईएमपीएस के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आप लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है ऑनलाइन इजिली कर सकते हो ये सर्विस के थ्रू, ठीक है। और आप लोग एसबीआई का पर्सनल बैंकिंग ऐप से भी ये यूज़ कर सकते हो। और कैसे आप लोग ऐड कर सकते हो आईएमपीएस बेनिफिशियरी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो onlinesbi.com पे क्लिक करना है, फिर प्रोफाइल सेक्शन में जाना है और फिर मैनेज बेनिफिशियरी, फिर आईएमपीएस चार्जेस, फिर सिलेक्ट आईएमपीएस बेनिफिशियरी, ऐड डिटेल टू द बेनिफिशियरी, फिर अप्रूव द बेनिफिशियरी यूजिंग ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो ये स्टेप से आप लोग इजिली आईएमपीएस बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हो और बाकी आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिर रेस्ट्रिक्शन क्या है फॉर एक्टिवेशन ऑफ ए बेनिफिशियरी एडेड बाय यूजर। रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यू कैन ऐड एंड अप्रूव ओनली वन बेनिफिशियरी इन ए कैलेंडर डे विच विल बी एक्टिवेटेड बाय द इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम विद इन 4 आवर, ठीक है। 4 घंटा लगता है एक्टिवेशन होने के लिए। इफ अप्रूव्ड बाय यू यूजिंग ओटीपी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 6 AM to 8 PM, 4 घंटा लगेगा अगर 6 AM से लेके 8 PM के बीच करते हो तो, ठीक है। बेनिफिशियरी अप्रूव आफ्टर 8 PM विल बी एक्टिवेटेड ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर 8 AM। तो रात के 8 बजे के बाद अगर आप लोग एक्टिवेट करवाते हो तो नेक्स्ट डे सुबह को ये एक्टिवेट होगा 8 PM के बाद, ठीक है। यू कैन कमेंस फंड ट्रांसफर टू द बेनिफिशियरी ओनली आफ्टर एक्टिवेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 day ऑफ एक्टिवेशन। यू कैन ट्रांसफर एज टोटल सम ऑफ 1 लाख टू ए बेनिफिशियरी इफ एक्टिवेटेड बाय द सिस्टम। तो 4 दिन के अंदर आप लोग 1 लाख मैक्सिमम जो है भेज सकते हो आईएमपीएस सर्विस के अंदर। और रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे आप लोग को डिटेल में दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और फर्स्ट दिन अगर आप लोग आईएमपीएस ऐड करते हो बेनिफिशियरी, ठीक है, तो 10,000 का लिमिटेशन है, उतना आप लोग भेज सकते हो। फिर कूलिंग पीरियड में 1 लाख तक आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम September 1st to September 4th, ठीक है। ये डेट जो है ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया। और September 6 जो है आउट ऑफ कूलिंग पीरियड आप लोग एवरीडे 5 लाख सेंड कर सकते हो। और ये प्रोसेस दिया गया है कैसे आप लोग सेंड कर सकते हो, ये आप लोग एक बार देख सकते हो, ठीक है। टाइमिंग क्या है 24/7 अवेलेबल है, ठीक है। देयर इज नो हॉलीडे रेस्ट्रिक्शन ऑन आईएमपीएस इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रांजेक्शन, ये बात ध्यान रखना है। और मैक्सिमम जो है 5 लाख आईएमपीएस आउटवर्ड ट्रांजेक्शन आर अलाउड टू ट्रांसफर कलेक्टिव ऑफ 5 लाख टू आईएमपीएस बेनिफिशियरी, ठीक है। तो 5 लाख तक आप लोग सेंड कर सकते हो आईएमपीएस बेनिफिशियरी में। और अगर आपका ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीटेड नहीं होता तो 7 वर्किंग डेज में यहाँ पे आ जाता है आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। और चार्जेस आप लोग देख सकते हो ₹1 से 5 लाख तक कोई भी चार्जेस नहीं है। और कमीशन अमाउंट डेबिट फ्रॉम कस्टमर प्लस जीएसटी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई भी चार्जेस नहीं है। और बाकी सब आप लोग एक बार पढ़ सकते हो अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो आईएमपीएस के बारे में, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ एनईएफटी और आरटीजीएस चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनईएफटी के बारे में दिया गया डिटेल में और आरटीजीएस के बारे में। एनईएफटी स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है। ये इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाता है और लेकिन एनईएफटी जो है बेचेस में ये ट्रांसफर करता है आपका पैसा को, ठीक है। और ये ऑपरेट होता है आवरली बेसिस पे from 8 AM to 7 PM on all day except second and fourth Saturday and Sunday and holiday, ठीक है। ये आप लोग डिटेल में देख सकते हो ये वाला पार्ट, ठीक है। और आरटीजीएस जो है वो इंस्टेंट सेटल कर देता है, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मिनिमम जो है आरटीजीएस में 2 लाख और मैक्सिमम जो है इसका कोई लिमिट नहीं है। और एनईएफटी में ₹1 और मैक्सिमम जो है नो लिमिट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और व्हेन डज द बेनिफिशियरी गेट द क्रेडिट फॉर ए आरटीजीएस पेमेंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विद इन 30 मिनट्स जो है ये फंड रिसीव हो जाएगा अगर आरटीजीएस ट्रांजेक्शन करते हो तो, ये बात ध्यान रखना है। और एनईएफटी ट्रांजेक्शन करते हो तो 2 आवर लगता है, बैच वाइज में ट्रांसफर होगा आपके बैंक अकाउंट में। और अगर आरटीजीएस का ट्रांजेक्शन जो है क्रेडिट नहीं होगा बेनिफिशियरी अकाउंट को तो रिटर्न हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में विद इन 1 आवर। और एनईएफटी का ट्रांजेक्शन जो है क्रेडिट नहीं होगा तो नेक्स्ट 2 आवर में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। At what time during the week और डे इज द आरटीजीएस और एनईएफटी सर्विस अवेलेबल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आरटीजीएस जो है 24/7 अवेलेबल है एक्सेप्ट 11:50 PM से लेके 12 AM के बीच, ठीक है। ऑल डे यहाँ पे अवेलेबल है। एनईएफटी 24/7 अवेलेबल है ऑल डे। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये सब डिटेल चाहिए होगा रेमिटर का। आईएफएससी कोड कैसे आप लोग फाइंड करोगे बेनिफिशियरी ब्रांच का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आप लोग ऑनलाइन डायरेक्टली गूगल में सर्च करके आप लोग ले सकते हो, ठीक है, जिसको भी बेनिफिशियरी आप लोग ऐड कर रहे हो तो। व्हाट आर द सर्विस चार्जेस एप्लीकेबल एनईएफटी के लिए आप लोग देख सकते हो ब्रांच चैनल, ऑनलाइन चैनल। अगर आप लोग ब्रांच विजिट करके करते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अप टू 10,000 2 प्लस जीएसटी, अप टू 10,001 to 1 lakh 4 प्लस जीएसटी, एबव 1 लाख to 2 लाख 12 प्लस जीएसटी, एबव 2 लाख 20 प्लस जीएसटी। और ऑनलाइन में कोई भी चार्जेस नहीं है। और आरटीजीएस में ब्रांच चैनल और ऑनलाइन चैनल ₹2 लाख to 5 लाख ₹20 प्लस जीएसटी, एबव 5 लाख 40 प्लस जीएसटी। और ऑनलाइन चैनल में कोई भी
चार्जेस नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग एनईएफटी आरटीजीएस करते हो और कोई भी कारण से अमाउंट क्रेडिट नहीं होता है तो आप लोग कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया गया है एनईएफटी का और आरटीजीएस का, या फिर ईमेल कर सकते हो ये मेल एड्रेस में, और एड्रेस भी दिया गया है। तो ये था एनईएफटी आरटीजीएस और आईएमपीएस का डिटेल वीडियो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।